जीप के पहिए उबड़-खाबड़ रास्तों पर छलकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ केवल पेड़ों का झुंड और दूर तक फैला सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जीप की खिड़की के बाहर अंधकार में हल्का कोहरा लिपटा हुआ है। जीप के अंदर बैठे हैं आदित्य, एक पुरातत्वविद जो वर्षों से लुप्त हो चुके रहस्यमयी मंदिरों की खोज में लगे हैं, और रश्मि, जो उनके रिसर्च की साझेदार हैं। जीप अचानक रुक जाती है। यह जगह वही है जहां वह मंदिर है। रश्मि की आंखों में डर की झलक है। उन्होंने कई बार इस मंदिर के बारे में सुना था। एक ऐसा मंदिर जो वर्षों से बंद पड़ा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां ब्रह्मा पिशाच का वास है। दोनों जीप से उतरते हैं और उनके सामने एक विशाल खंडहर बना मंदिर दिखाई देता है। हवा में सन्नाटा है, लेकिन बीच बीच में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, जैसे किसी ने दूर से पुकारा हो। रश्मि चिंतित स्वर में, आदित्य, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये जगह ठीक नहीं लग रही। आदित्य की आंखों में जिज्ञासा और जुनून साफ झलकता है। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता है। रश्मि अनिच्छा से उसका पीछा करती है। भीतर घना अंधकार है। दीवारों पर प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख जड़े हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे सारा माहौल भारी हो गया हो। मंदिर की छत से टपकता पानी और दीवारों पर लगे काई के निशान इसे और भयावह बनाते हैं। अचानक एक जोर की आहट होती है। रश्मि की सांसें तेज हो जाती हैं। रश्मि फुसफुसाते हुए, तुमने वो सुना? आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन है जो अंधेरे को थोड़ा छांटने की कोशिश कर रही है। तभी उनकी नज़र एक बड़े पत्थर के दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई हैं। आदित्य आश्चर्यचकित, ये वही दरवाजा है जहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। दरवाजे के पीछे छिपा राज। आदित्य उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक जोर की चीख सुनाई देती है, जैसे किसी ने बेहद दर्दनाक चीख मारी हो। रश्मि पीछे हट जाती है। उसका दिल धड़कनों से बाहर आने को है। रश्मि गर्दन घुमाते हुए, आदित्य, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य जैसे किसी ट्रांस में है। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग नजर आती है, जिसमें नीचे जाने का रास्ता है। अचानक सुरंग के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, और उसके साथ ही एक आवाज, एक धीमी और भयावह आवाज। आवाज धीरे से, वापस मत जाओ, अब तुम्हारा अंत निकट है। रश्मि के चेहरे पर पसीना है। वह घबराई हुई है, लेकिन आदित्य जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया है। वह धीरे धीरे सुरंग की ओर बढ़ने लगता है और रश्मि उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक भयानक चेहरा उभरता है। यह एक इंसानी चेहरा नहीं है। उसकी आंखें लाल, होंठ काले और चेहरा विकृत है। वह चेहरा उनकी ओर बढ़ता है और तभी सारा दृश्य काला हो जाता है। एक तेज गूंजती आवाज और फिर सन्नाटा। आदित्य की आवाज, धीरे और डरावनी, रश्मि, यह ब्रह्मा पिशाच का मंदिर है और अब हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। कहानी का यह पहला भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन असली रहस्य अब भी अनसुलझा है। रश्मि और आदित्य के साथ क्या हुआ? ब्रह्मा पिशाच की असलियत क्या है? क्या वे इस भयानक मंदिर से बाहर निकल पाएंगे? यह सब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में, जहां खुलेंगे और भी खौफनाक रहस्य। अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता बढ़ाने वाला टीजर, ब्रह्मा पिशाच की वापसी और एक नया बलिदान।